हो गई ना कि हम लोग जब तक जिंदा थे, जब तक हाथ पैर से मजबूत थे, तब तक कमा रहे थे, तो कमाई का हर पैसा क्या कर रहे थे, उड़ा देते थे। और पता चले कि अपने पास एक छोटी सी बच्ची है, फैमिली की एक मेंबर है, उसका तबीयत अगर बुखार भी आ जाए और 100 रुपए लेंगे डॉक्टर के लिए, तो फिर 100 रुपए पता चले है ही नहीं है, जाकर पड़ोसी से चौराहे पे जाकर के 100 रुपए मांगो। तो ये हालात ठीक ठाक है? बिल्कुल नहीं ठीक ठाक है। तो जब तुम कमा रहे हो तो कुछ पैसा क्या करो, रिजर्व करके रखो, इन फ्यूचर कुछ भी तो काम आ सकता। अच्छा, अगर नहीं कमाएगा तो रखे रहो ना भाई, क्या दिक्कत है? अगर कहीं कुछ नुकसान नहीं आता है, कोई किसी को चोट नहीं लगता, फैमिली मेंबर अगर बीमार नहीं होता, तो पैसा बचा के रखोगे तो काटेगा नहीं ना, तुम्हारे फायदे में वो होगा कि नहीं होगा? होगा, कल के खा सकते हो भाई। कोविड का सिचुएशन अगर आ जाए, अब पैसा सेविंग करके नहीं रखे हो, तो कैसे पता चले कि 2 4 10 महीना अगर इसी तरीके से देश में लॉकडाउन लगा दिया जाए, या जिस जगह पे आप रहते हो लॉकडाउन लगा दिया जाए, तो क्या करोगे, कैसे खाओगे पियोगे? समस्या होगी कि नहीं होगी? सिचुएशन तो कुछ भी हो सकती है ना, क्या कर सकते हो, उससे कैसे सर्वाइव करोगे? उसी तरीके से बेटा जितनी कंपनियां होती हैं, जब प्रॉफिट अर्न करती है तो कुछ पैसा वो अपना रिजर्व में क्या कर लेती है, ट्रांसफर कर लेती है। समझ में आया? अब तुम ये सोचो कि पैसा तुम रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हो। चलो मैंने एक रिजर्व बनाया, ये बेटा एक हमने रिजर्व बना दिया। अब 2010 में, ईयर 2010 में तुमने प्रॉफिट कमाया फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का। अब ये तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, तो प्रॉफिट में से कुछ पैसा तुमने क्या कर दिया, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। कुछ से मतलब मान लो 50,000 तुमने गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया, तो बाकी का 4.5 क्या है भाई, आपस में बांट लो। फिर उसी तरीके से 2011 में सपोज 6 लाख की प्रॉफिट हुई, तो ठीक है, हमने यहाँ पर 1 लाख का प्रॉफिट हमने गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया, 5 लाख आपस में क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। उसी तरीके से 2012 में सपोज 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो अगर 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो हमने 2 लाख रुपए का हमने क्या कर दिया, गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया। किसी साल 2013 में फॉर एग्जांपल 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो ठीक है, 25,000 का हमने क्या कर दिया, गुल्लक में ट्रांसफर कर दिया। इस तरीके से अच्छा कुछ नुकसान हो नहीं रहा है, तो पैसा रिजर्व का बढ़ता चला जाएगा ना बेटा। कितना टोटल पैसा हो गया, 375 हो गया, हाँ या ना बोलो। तो अब ये रिजर्व का पैसा बढ़ता 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 चला जा रहा है। तुम्हारे कंपनी में कोई घाटा हो नहीं रहा, घाटा होता तो यहाँ से पैसे की रिकवरी करके घाटे की भरपाई कर लेते, लेकिन हो नहीं रहा है घाटा। अब हो नहीं रहा तो जबरदस्ती नहीं घाटा करवाओगे, ताकि गुल्लक का पैसा यूज करे इसके लिए। अब बताओ, अगर ये हो नहीं रहा है, पैसा बढ़ता चला जा रहा है, इस पैसे को क्या करोगे? तो अब ये पैसा वैसे अगर रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किए होते तो पैसा किसने बांटते, शेयर होल्डर में बांटते कि नहीं बांटते? बांटते ना जी, डिविडेंड में बांट देते कि नहीं बांट देते? बांट देते। अच्छा, अब ये गुल्लक का पैसा तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, लॉस हो नहीं रहा। तुमको लग रहा है कि अरे तुम्हारे पास तो गुल्लक में पैसा बहुत सारा हो गया है, लॉस हो नहीं रहा। ऐसा करते हैं, अब उसमें से प्रॉफिट का जो हिस्सा है, जो रिजर्व में है, कुछ पैसा निकालो, शेयर होल्डर में क्या कर दो, बांट दो, क्या दिक्कत है? उन्हीं का तो पैसा था ना, घाटा हो नहीं रहा है, पैसा तुम्हारा बढ़ता चला जा रहा है। तो आसान सा तरीका है, वो पैसा मालिक का है, मालिक में बांट दो। अच्छा, मालिक में बांटना शुरू करोगे, अच्छा वो भी किस रूप में, शेयर के फॉर्म में देना चाह रहे हो। किस रूप में देना चाह रहे हो, शेयर के फॉर्म में। वैसे मालिक को जब हम शेयर दिए थे तो उनसे पैसा लिए थे। एक शेयर पे मान लो 10 रुपए वाला है, तो मैंने आपको 1 शेयर दिया, आपसे 10 रुपए लिया। अगर वो 100 वाला है तो 1 शेयर दिया, आपसे 100 रुपए लिया। अब हम आपसे पैसा नहीं लेंगे, फोकट में देंगे। क्या करेंगे, फोकट में देंगे, बिना 1 रुपए चार्ज किए। जब शेयर होल्डरों को कंपनियां क्या कर देती हैं, शेयर देना शुरू कर देती है, कहां से, आउट ऑफ सरप्लस या आउट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से बिना कोई पैसा चार्ज किए कंपनी जब अपने शेयर होल्डरों को फोकट में, फ्री में जब शेयर बांटती है, तो उसको बोनस शेयर कहते हैं। उसे क्या नाम देते हैं, बोनस शेयर कहते हैं। समझ में कुछ आया? अच्छा, अब बोनस शेयर दे रहे हो तो फिर देने का बोनस शेयर का तरीका क्या है? इन्होंने ये कहा कि जो बोनस शेयर देंगे इन द रेशियो ऑफ 1:2 के हिसाब से देंगे। 1:2 का मतलब ये है कि अगर बेटा ये बेस है, 1:2 का मतलब ये है कि अगर ये बेस 2 है तो 1, इसका मतलब है कि 2 शेयर के बदले 1 शेयर, 2 के बदले 1 शेयर। अगर कंपनी के पास 2 शेयर है
तो एक शेयर फोकट में दिया जाएगा। तो कंपनी के पास शेयर है कितना, 2017 से कंपेयर करेंगे तो 2017 में कंपनी के पास कितना शेयर है।